सुनो ज़रा यूं ही कुछ वक्त पहले की कहानी, जब टकराई सादगी भूख से मासूमियत और नादानी। कारोबार के लिए माँ पापा का शहर जाना हुआ, इसलिए मेरी हिफाजत के लिए चाचा जी का घर आना हुआ। पढ़े लिखे शादीशुदा प्यारे चाचा हमारे घर आए, बाज़ार से बड़े प्यार से खिलौने बाहों में भर लाए। पापा ने गाड़ी शुरू की, जाने की तैयारी की। माँ ने जाते जाते मेरे माथे पारी की, एक ही पल में रसोई चूल्हे की और मेरी आदतों की जानकारी दी। भरोसा कर चाचा जी पर उन्हें मेरी जिम्मेदारी दी। गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगी, आंखें माँ से फासला बढ़ने लगी। तब मैं थोड़ा सा दुखी हुआ, पर चाचा मेरे गले लगे। उस वक्त मेरी नादान नज़रों को चाचा और भी भले लगे। फिर मैं अपनी मोटर कार चलाता रहा, कभी घोड़े को दौड़ाता रहा, कभी लट्टू को घुमाता रहा, कभी हवाई जहाज़ उड़ाता रहा। मैं सारा दिन यूँ खेल कूद में मस्त रहा। चाचा भी काम काज में व्यस्त रहे। यूँ खेलते खिलौनों से दोपहर से शाम हुई, मौसम तूफाना हुआ, सड़कें सुनसान हो गई। फिर चाचा ने लाडले लगाई पुकार, कमरे में बुलाया रात में, दरवाज़ा बंद कर ऊपर से एक जाम लेकर हाथ में। कुछ अजीब से ख्यालात में बहके हुए जज्बात में कहते, तुझे एक नया खेल खिलाना है, बैठ जरा तू साथ में। शुरुआत में मुझे निहारते हुए करीब मेरे आने लगे, मेरी खुशबू को जैसे सूंघ कर लंबी सांसें भर जाने लगी। मेरा एक हाथ रख अपनी छाती पर खुद ही सहलाने लगे, मेरी बदन की जवान चमक से अपना मन फिर बहलाने लगे। मैं उनसे दूर खिसकने लगा, वो मेरी ओर खिसकने लगे। मैं जबरन मेरा दूसरा हाथ अपनी जांघों के बीच में रखने लगे। फिर धीमी धीमी आवाज़ में मुझे अपने करीब पुकारने लगे, बगैर इजाज़त के लाड पिचकारने लगे। वो नंगे होकर मेरे सामने मेरे कपड़े उतारने लगे, लेकिन मैंने इनकार किया तो फिर बेरुखी से मुझे मारने लगे। फिर भी मैंने इनकार किया, लाख बार किया, कमज़ोर बाजुओं से भी दमदार किया, चीख टुकरार किया, धक्का मार किया, लड़कर विरोध किया। जो ना थी मौजूद उस माँ को भी पुकार किया। मैं उस छूने के तरीक़ों से परेशान हुआ, मैं वो ज़बरदस्ती देख हैरान हुआ। मैं आँखों से भर गया, दिल अंदर से डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं बिस्तर से उतर गया। कभी भाग के इधर गया, कभी भाग के उधर गया, मगर ऊपर से बंद दरवाजे के लिए सामने मैं बिखर गया। फिर चाचा हंसकर मेरी ओर बढ़ते रहे, अपने जालिम हाथों से मुझको पकड़ते रहे, मेरी नाजुक बाजुओं को जकड़ते रहे, उल्टा गिरा के मुझे बिस्तर पे मेरे शरीर पर चढ़ते रहे। अपनी जालिम उंगलियों से मेरे बदन को मलने लगे, मेरी जांघों को मसलने लगे, मेरे बचपन को कुचलने लगे, मेरे बदन को नोचने लगे, खाल को उखाड़ने लगे, मेरे रेशम से बदन में अपनी दरिंदगी को काटने लगे। मैं चीख उठा, चिल्ला उठा, मैं दर्द से बिलबिला उठा, मैं ज़ोर से रोने लगा। मैं खुद को तब खोने लगा, उस वक्त था जैसे अपनी ही रूह को दूर मैं होने लगा। खून से तनकर शरीर मेरा शुल्क हुआ, बेहद दर्द को सहते हुए भी मैं गुमशुद हुआ। शुरू में था चीखता रहा, फिर हार मानकर मैं भीगता रहा, मगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ वक्त तक वो दरिंदा मुझे ऐसे ही मसलता रहा। फिर थक कर उसने मुझे ज़मीन के कोने में फेंक दिया। सर्द में दिया कंबल नहीं, अपनी हवस की आग का शेक दिया। मैं रात भर सिकुड़ सहम कर अपनी बाजुएं नोचता रहा, हर पल उस खौफनाक हादसे के बारे में सोचता रहा। और एक नादान का दिल ये दरिंदगी को देख ये कहता है कि एतबार ना करना घर परिवार खून के रिश्तों में, क्योंकि ये दरिंदा आप ही के घर में रहता है। और कोई भी मासूम दिल इस घुटन को नहीं सहता है, तभी वो 13 साल का लड़का आज इस दुनिया में नहीं रहता है। क्योंकि कब तक वो सिकुड़ सहम कर जुल्म ऐसे झेलता, कब तक वो बगैर मर्जी से दरिंदों के साथ खेलता, कब तक वो नाजुक खाल को दरिंदों के हाथे छीनता। जवाब दे समाज, ये कैसा और कौन सा खेल था।
जवाब जवाब ये है कि जिस्म की भूख नहीं होती है। खेल का एक आदमी से हवस का बच्चे की मासूमियत से मेल था, एक माँ के भरोसे का दगाबाजी से मेल था, एक खूबसूरत ज़िंदगी का कब्रिस्तान से मेल था। जवाब दे समाज, ये कैसा और कौन सा खेल था? तू बताए चाचा, ये कैसा घिनौना खेल था?